जय हिंद। देखिए, हमारी यूपीएससी एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है उसमें आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ की, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2023 के लिए जो है महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो है हमने यूपीएससी एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है उसमें लगभग 8 से 9 वीडियो जो है कवर कर लिए है, वो जो है प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। तो चलिए, आज का जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। और ये भी जो है, इन प्रश्नों को हम जो है विश्लेषण के साथ देखेंगे और अंत में जो है आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी जो है रहेगा। तो जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो जैसे बात करें ऑप्शन ए की, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में है। कथन बी है, कोन्याक भाषा नागालैंड में बोली जाती है। सी है जैसे, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है। और डी है, भारतीय संघ में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। तो इनमें से जो है गलत कथन देखना है कि कौन सा जो है गलत कथन है। तो जैसे इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है असम में है। ये कथन जो है ये गलत कथन है। तो जैसे इसका सही विश्लेषण देख लेते हैं। सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो जैसे दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियाँ जो है पाई जाती है। जैसे ऑप्शन ए है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी। इसके अलावा बात करें मन्नार की खाड़ी या फिर सुंदरवन। तो इनमें से बताना है कि किन किन में जो है प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है, कोरल रीफ्स पाई जाती है। जैसे ऑप्शन ए है, केवल एक दो तीन, केवल दो और चार, केवल एक और तीन या फिर चारों कथन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक दो और तीन जो है वो कथन सही है। अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे प्रवाल भित्तियाँ जो है ये जलमग्न विविधतापूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र होती है, जो प्रवाल द्वारा स्रावित कैल्शियम कार्बोनेट की संरचना से जो है निर्मित होती है। और इसके अलावा जो प्रवाल भित्तियों की बात करें तो जैसे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में जो है पाई जाती है, लेकिन सुंदरवन में जो है ये नहीं पाई जाती है। इसकी अगर कुछ बात करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया के जो है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो है सबसे बड़ी दुनिया की जो है सबसे बड़ी जो है प्रवाल भित्तियों की श्रृंखला पाई जाती है, जो कि जिसे ग्रेट बैरियर रीफ भी जो है कहते हैं। ये समुद्री पारिस्थितिकी के लिए जो है उनकी खाद्य श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण होती है। और ये जो है मूंगे की चट्टानों से भी जो है बनती है। जिसे अब अगला प्रश्न देखते हैं। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं। विषाणु, कवक, जीवाणु। तो इनका सही जवाब जैसे ऑप्शन है, जैसे केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर तीनों कथन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो और तीन जो है वो सही है। जैसे विश्लेषण देखें इनका, तो कवक और जीवाणु दोनों ही अपघटक जो है जीव हैं। इसके अलावा बात करें, जीवाणु किसी भी प्रकार के जैविक पदार्थ को अपघटित कर सकता है। कवक एक मुख्य अपघटक है। ये पदार्थ के ऊपरी सतह को ही नहीं बल्कि पदार्थ के अंदर तक जाकर पदार्थ को अपघटित करता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 4 को देखते हैं। तो जैसे चौथा प्रश्न है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। जैसे ऑप्शन है, बैंगनी और नारंगी, नीला और लाल, इंडिगो और पीला, पीला और बैंगनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीला और लाल। अब जैसे यहाँ पर इसका विश्लेषण देख लेते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जो है 450 से 750 नैनोमीटर तक होती है। ये स्पेक्ट्रम नीले तथा लाल रंग का जो है अवशोषण तीव्रता से करता है, इसलिए पादापिंड किरणों का जो है अवशोषण करता है। अब देख लेते हैं प्रश्न 5 को। तो जैसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 26 जनवरी 1950 को हुआ। कथन 2 है, भारत सरकार के ऋण कार्यक्रमों का संचालन व्यय विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सही है।
जैसे केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। जिससे विश्लेषण देखें, आरबीआई की स्थापना जो है वो 1935 में हुई थी, इल्टन यंग जो आयोग था उसकी सिफारिश पर। और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ था। सरकार की सारी उदार नीति और पूरी लेनदारी देनदारी का जो लेखा है वो आरबीआई रखती है। अब जैसे यहाँ पर अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो जैसे प्रश्न है, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ है। तो फर्टिगेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन। तो जैसे सिंचाई जल की सहायता का नियंत्रण संभव है, रोग फास्फेट और सभी अन्य उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, रासायनिक पोषकों के निष्कालन में कमी संभव है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। जैसे 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, या फिर 2 3 4। तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है।